नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो कोठी है जो आपको दिखाने आए हैं ये 103 गज की है, सेक्टर 125 की है और नॉर्थ फेसिंग है। सामने इसके बड़े शानदार घर हैं और बिल्कुल बाहर निकलते ही मेन हाईवे 200 फीट है। तो 200 फीट रोड से ये जस्ट अंदर एंट्री किया है। लोकेशन काफ़ी अच्छी है और 103 गज कोठी का 25 फीट फ्रंट नहीं होता है, तो ये 25 फीट फ्रंट है, जिससे रूम साइज़ बहुत खुला हो जाता है। तो ये यहाँ पे आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ऊपर डाउन सीलिंग देखें, 103 गज की कोठी का नॉर्मली 20 फीट फ्रंट होता है, लेकिन ये यहाँ पे 25 फीट फ्रंट है। तो यहाँ डीप थोड़ा कम है, तो वो इम्पैक्ट आपको यहाँ किचन में देखने को मिलेगा। तो किचन लंबी है यहाँ पे, लेकिन जो चीज़ चाहिए होती हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि आरओ, गीज़र, चिमनी, कवर्ड्स, डाउन सीलिंग सब यहाँ पे रेडी है। और विंडो, यहाँ से बाहर का जो व्यू है, विंडो चौड़ी है बिकॉज ऑफ फ्रंट चौड़ा है। तो 2 बेडरूम बनते हैं नॉर्मली 100-110 गज की कोठी में, तो यहाँ पे भी 2 ही बेडरूम हैं। तो फर्स्ट बेडरूम जो है आप देखें कि कितना विड्थ में चौड़ा है। ऊपर पीओपी में लाइट्स लगाई हुई हैं और इस तरफ सामने इसका ड्रेसिंग है और ड्रेसिंग के साथ में इसका वॉशरूम है। तो रिक्वायरमेंट जो होती है बेडरूम के साथ वॉशरूम की, वो यहाँ पे पूरी हो रही है। अब दूसरे कमरे में हम आए, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी वॉशरूम है, यहाँ पे भी बेडरूम है और यहाँ पे स्लाइडिंग कबर्ड्स हैं और ऊपर स्पेस छोड़ी हुई है ताकि आप कवर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा जो वॉशिंग एरिया है वो थोड़ा खोल के यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पीछे वॉशिंग एरिया छोड़ा हुआ है, टैप वगैरह सब यहाँ पे लगा दी गई है। तो ये 103 गज की 25 फीट फ्रंट वाली कोठी के 2 फ्लोर हैं, यानी 2 बेडरूम नीचे हैं, 2 ऊपर हैं। तो आइए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। तो फ्रंट एलिवेशन बहुत सुंदर है। फ्रंट पे आप देखेंगे कि बैल्कनी बहुत बढ़िया है और यहाँ से अगर हम अंदर जाना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अंदर भी सेम डाउन सीलिंग और हॉल के ऊपर हॉल और किचन जो है सेम उसके ऊपर किचन है। बेडरूम के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी सेम ग्राउंड फ्लोर जैसा बेडरूम है, अटैच वॉशरूम है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे स्लाइडिंग कबर्ड है और पीछे ओपन वेड़ा है, जाली लगाकर नीचे से कवर किया गया है ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। अब फोर्थ बेडरूम जो है फर्स्ट फ्लोर पे, इसमें देखें कि जो ड्रेसिंग है वो उसकी थोड़ी सी साइड चेंज की गई है। तो ये स्लाइडिंग कपड़े यहाँ दी गई हैं ताकि बंदा यहाँ पे खड़ा भी हो सके और निकाल भी सके कपड़े, और प्लस वॉशरूम बिल्कुल रेडी है। तो ये 4 बेडरूम की कोठी जो भी आप देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही इस गली से बाहर निकलेंगे 10 कोठियाँ क्रॉस करने के बाद मेन 200 फीट रोड आ जाएगा। तो इतना नज़दीक है 200 फीट से। और अरिस्ता होटल जो कि गोपाल स्वीट और हमारे ऑफिस के साथ में है, जस्ट उसके साथ वाली, आप ये समझें कि अरिस्ता होटल से पैदल आप इस कोठी में आओगे तो 4 से 5 मिनट में आप पैदल यहाँ पहुँच जाओगे। तो लोकेशन काफ़ी अच्छी है, चंडीगढ़ के पास है, मॉल्स हैं आसपास, 200 फीट रोड है, मार्केट है, होटल है, सब कुछ है और पुराना एरिया है, डेवलप है, लीगल है, नॉर्थ फेसिंग है। अब 4 BHK है। इस इलाके के अंदर प्राइस, अभी सामने एक प्लॉट खाली पड़ा है, तो वो 75 लाख रुपया प्राइस प्लॉट का मांग रहे हैं, 100 गज के प्लॉट का। तो इस कोठी की जो प्राइस डिमांड है 1 करोड़ 25 लाख की है। 4 BHK है, 75 का प्लॉट मान लीजिए, बाकी ऊपर कंस्ट्रक्शन लगा लीजिए, तो 1 करोड़ 25 लाख में ये आपको कोठी फॉर सेल की ये डिमांड इनकी तरफ से है। बाकी ऑन टेबल बैठेंगे तो हो सकता है कोई नेगोशिएशन हो जाए, लेकिन क्योंकि सामने प्लॉट का प्राइस, अभी हमने सामने वाले भाई साहब से पूछा कि प्लॉट आप काफ़ी महंगा कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मेरा यही प्राइस है, आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, सस्ता लगे, महंगा लगे, मेरा यही प्राइस है। चलिए, बेचने वाले पे ही सारी कहानी है कि वो कितने में बेचा जाता है, वही प्राइस डिसाइड करता है। इस कोठी में आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं, जो एडजॉइनिंग फीचर्स होते हैं इसके आसपास के, वो सब यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये कोठी जो है, क्योंकि बहुत नज़दीक है सारी फैसिलिटीज़ के, इसलिए इसका प्राइस भी वैसा ही है। अगर आपका बजट इससे कम होगा
तो निश्चिंत रहें, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप कॉल करके आएंगे तो आपको 70-80 लाख वाली कोठियाँ भी दिखा देंगे और 50-60 लाख वाली कोठियाँ भी कुछ अवेलेबल है, लेकिन वो लोकेशन ऐसी नहीं होगी, यानी कि थोड़ा अंदर होगी। थोड़ा अंदर मतलब 3-4 किलोमीटर मेन 200 फीट से अंदर होगी, तो वहाँ आपको प्राइस सस्ता मिल जाएगा। अगर आपके लिए 50 लाख रुपया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप पीछे जा सकते हैं। अगर आपके लिए 5 मिनट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीछे जाने में 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 50 लाख इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप फिर ये ले सकते हैं। तो आपकी इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको डिसाइड करनी है, हमने आपको बता दिया। अभी जैसे मैंने कहा कि जब मैं अस्सलाम वालेकुम बोला तो बहुत से लोगों ने कुछ ऐसे मन में भाव आ सकते हैं कि अब हालात जंग के हैं। हालात क्या है, जंग है ही है। तो एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर लिखा था, वो इस मौके पे दोनों मुल्कों को सुनना चाहिए और वो बहुत सच्ची बात है। तो वेक शौक एक शायर है, अब तो नहीं है इस दुनिया में, चंडीगढ़ के थे। तो वेक शौक ने गदर में भी काम किया था सनी देओल के साथ, और अभी उनका भी एक जो क्लिप आ रहा है कि बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है, वो वाला शायर। तो शायर थे बहुत अच्छे, एक्टर भी थे लेकिन शायर भी थे। तो उनका एक शेर था कि जब जब भी लकीरें खिंचती हैं कुछ ना कुछ नुकसान तो होते हैं। जब जब भी लकीरें खिंचती हैं कुछ ना कुछ नुकसान तो होते हैं। वो हिंदुस्तान गवा बैठे, हम पाकिस्तान गवा बैठे। तो अगर ये लकीर ना खिंचती, ये पार्टीशन ना होती, तो आज ये ना जंग होती, ना वो ये कहते कि हम इंडिया से दुश्मनी है, क्योंकि इंडिया वही होते, वो इंडिया का पार्ट होते, और ना हम ये कहते कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, क्योंकि वो भी हमारा ही पार्ट होता। तो जब जब भी लकीरें खिंचती हैं कुछ ना कुछ नुकसान तो होते हैं। वो हिंदुस्तान गवा बैठे, हम पाकिस्तान गवा बैठे। तो चलिए, अल्लाह करे, भगवान करे कि ऐसा समय आए कि फिर हम एक हो जाएं और ये दुश्मनी, ये लड़ाइयाँ झगड़े ये ख़त्म हो जाएं और सब मिलके तरक्की करें, खुशहाल रहें। यही मानना है और यही शिक्षा भी है हमारे गुरु पीर पैगंबरों की, और हमें इस पे ही अड़े रहना है। बाकी जो होगा वो ठीक होगा, वो भगवान की, अल्लाह की मर्जी के बिना नहीं हो रहा। और वो शायर हैं पाकिस्तान के, वो कहते रब्बा जे तेरी मर्जी बना पत्ता भी नहीं हिलता, फिर क्यों ना मन्ना होने वाले हर कार्य पीछे तू है। ये जब सब कुछ हो रहा है इसके पीछे तो फिर यही शक्ति है। तो इसी को सच मान के हम अरदास कर सकते हैं, सरबत का भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला।